तो हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, बीपीएससी की तरफ से जो है आपका इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी आया था, जिसको लेकर के जो है बहुत जल्द इसकी अप्लाइंग जो है क्लोज होने वाली है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, टुडे इज द लास्ट डेट। क्या आज लास्ट डेट है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देना चाहता हूं कि आज का डेट जो है लास्ट डेट है। जो पोस्ट अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है इस पोस्ट के लिए, जिसमें पोस्ट आपका असिस्टेंट इंजीनियर का है, जिसमें सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, इलेक्ट्रिकल भी है ना। तो ये बिहार गवर्नमेंट के वेरियस डिपार्टमेंट में जो है एडवर्टीजमेंट नंबर 29, 30, 31, 2025 का एडवर्टीजमेंट नंबर है, जिसमें जो है लगभग 1000 से ऊपर पोस्ट है। जिसमें अगर आप अभी तक जानकारी से चुके हुए हैं कि आपका इस पोस्ट के लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो हम चलिए इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे क्या कुछ करना है। तो आप लोग आज ही के दिन अगर आप लोग फटाफट अगर 12 बजे से पहले तक, यानी कि 28/5/2025 रात्रि 12 बजे से पहले तक अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका क्लियरेंस हो जाएगा, आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे और एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एलिजिबिलिटी फटाक से चेक कर लेते हैं और क्या कुछ कैसे अप्लाई करना है ये भी देख लेते हैं। तो ये रहा आपका एडवर्टीजमेंट, जिसमें देखिए आपको विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक अभियंता, जिसमें असैनिक, यांत्रिक एवं विद्युत है ना, जिसके लिए 1024 रिक्त पदों पर नियुक्ति है। तो इस योग्य अभ्यर्थियों भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से जो है आप लोग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसको बीपीएससी कंडक्ट कराएगी और ऑनलाइन आवेदन करने का जो विस्तृत जानकारी है नीचे दिया हुआ है। फिलहाल देखिए आपका सहायक अभियंता में सबसे ज्यादा पोस्ट है, 984 है। जिसमें विभाग का नाम है पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, योजना विभाग है ना, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है ना। अलग अलग जो है पोस्ट वाइज जो है, जिसमें से 35% क्षैतिज आरक्षण जो है महिलाओं को मिल रही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए 984 में से 324 पोस्ट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे महिला कैंडिडेट को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और वहीं अगर हम बात करें यांत्रिक सहायक अभियंता का, तो 36 पोस्ट है, जिसमें पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, नगर विकास विभाग का है। वहीं अगर हम बात करें विद्युत विभाग का, तो देखिए यहाँ पे नगर विकास एवं आवास विभाग का जो है यहाँ पे है, जिसमें से कुल मिलाकर के जो है 4 पोस्ट है, और जो कि यहाँ पे महिलाओं के लिए भी आरक्षित पद यहाँ पे बात की जाए तो नहीं है। कोटिवार रिक्त संख्या 2 है। ठीक है, और यहाँ पे एक कोटिवार रिक्त की संख्या है पिछड़ा वर्ग के लिए, यानी 3, और एक जो है कोटिवार रिक्त संख्या SC/ST के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4, तो कुल मिलाकर के जो है सबसे ज्यादा पोस्ट उस पे है। और वेतनमान की बात कही जाए तो लेवल 9 का ग्रेड पे आपको मिलेगा। ठीक है, लेवल 9 5400 का ग्रेड पे, जो कि बहुत अच्छा सैलरी होता है। ठीक है, लगभग आप जो है 70-80 हजार के बीच में आप यहाँ पे सैलरी पा रहे होते हैं, है ना। शैक्षणिक योग्यता की बात कही जाए तो आपको किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से जो है आपको सिविल हो या फिर यांत्रिक हो या फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो, उसमें आप डिग्री होना चाहिए, यानी कि आप बीटेक होना चाहिए। ठीक है, बीटेक अगर आप हैं तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालय, यानी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा, न कि दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों की प्राप्ति से। तो आप भी कहीं से भी जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी से करें तो आपको यहाँ पे मान्य होगा, यहाँ पे बात कह दिया गया है। और अभियंत्रण संस्थान का सह सदस्य हो अथवा अभियंताओं के संस्थान भारत के प्रशाखा आ में उत्तीर्ण हुआ हो, यानी कि वो अपना संस्थान का अपना कोड होता है जो, अथवा संस्थान भारत द्वारा पुरस्कृत संस्थान से प्रशाखा आ में समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी, तभी आपको जो है आपको वहां से का जो आपका शिक्षा है मान्य होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टिप्पणी के रूप में जो है यहाँ पे वही बात कही गई है कि जो व्यक्ति अस्थायी एवं अस्थानापन्न रूप से परिक्षयमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपलब्धों का अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। जिसमें जो है निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो वो इस रूप में नहीं होगा।
तो उसके लिए है जो ऑलरेडी कार्यरत है उनके लिए यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस दिया हुआ है, जिसमें आपको एनओसी वगैरह लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए उम्र सीमा जो आपका 1 अगस्त 2024 से 21 वर्ष होना चाहिए, उसको गणना किया जाएगा। और पद का नाम सहायक अभियंता है, सहायक अभियंता, यांत्रिक सहायक अभियंता, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, विद्युत, है ना। और टेट का जो कट ऑफ देख लीजिए, अधिकतम उम्र हेतु कट ऑफ डेट क्या रहेगा, तो आपका इसमें जो है किसी में 1 अगस्त 2020 है, किसी में 1 अगस्त 2019 है, किसी में 1 अगस्त 2018 है, किसी में 2012 है, 2018 है, 12 है, 20 है। तो ये सब चीजें ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। पेंडिंग हमको लगता है वैकेंसी है, जिसको लेकर के जो इस तरीके का यहाँ पे कंडीशंस दिया गया है। वहीं संविदा आधारित जो भी कैंडिडेट होंगे उनको जो है समतुल्य आयु में छूट दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं जो आपको 1 अगस्त 2024 से डेट चेक किया जाएगा। 60 वर्ष तक का आयु आपको जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें कि चयन का आधार क्या होगा, तो आपको जो है सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा 6 पत्रों की होगी, जिसमें से 4 पत्र आपका अनिवार्य होगा, 2 आपका जो है ऐच्छिक रहेगा, यानी कि स्वेच्छा से अगर आप देंगे तो जो आपका इच्छा रहेगा जो पेपर का वो, ठीक है। 4 प्रश्न अनिवार्य, 2 आपका सिलेक्टिव रहेगा। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है। सभी विज्ञापनों के लिए अनिवार्य पत्र जो है आपका सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभियंत्रण विभाग, जिसमें से 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, है ना। जो आपका और जो सिलेक्टिव पेपर होंगे, जो जिसे सिविल का जिसका होगा, तो उसके लिए भी जो है रहेगा आपका 2 पेपर, जिसमें 200 नंबर का। अगर आपका इलेक्ट्रिकल के लिए है ना, तो आप अपना जो है देख लीजिए, यहाँ पे कुल मिलाकर के जो है 400 नंबर का आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, ठीक है। मेगा सूची की बात कही जाए तो आपका जो है आयोग के द्वारा लिखित जो परीक्षा होगा उसका 75 अंक, संविदा के आधार पर जो आपका रहेगा एक्सपीरियंस, उसके आधार पर जो है आपको नंबर मिलेंगे 5 अंक से 25 अंक, ठीक है। तो 100 नंबर का तो ये हो गया, है ना, मेगा सूची। और उसी हिसाब से जो है आपको मेगा सूची यहाँ पे तैयार होगा लिखित परीक्षा के आधार पर एवं जो आपका एक्सपीरियंस है ना, उसके आधार पर। बात कही जाए अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी का, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है कोड दिया गया है, जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका कोड यहाँ पे है। तो भरते वक्त जो है आप अपना कोड ध्यान दे देंगे। और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है आपका शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट जो है आपको यहाँ पे बता दिया गया है। आपको उससे पहले देख लीजिए, शुल्क की बात कही जाए तो 750 रुपये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 200 रुपये SC/ST के लिए है, उसके बाद 200 रुपये सभी आरक्षित महिलाओं के लिए है, ठीक है, चाहे वो अनरिजर्व में आते हो, चाहे वो BC में, चाहे OBC में, चाहे SC/ST में। वहीं अगर बात कही जाए कि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको यहाँ पे समझ लेना है, ठीक है। OBC कैंडिडेट को भी यहाँ पे जो है पुरुष को जो है लगेगा 750 रुपये। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए जो है जो बिहार के बाहर के होंगे उनके लिए भी 750 रुपये लगेंगे। देखिए यहाँ पे 200 रुपये उनके लिए लगेंगे जो आधार नंबर नहीं देंगे, तो उनका बायोमेट्रिक फी लगेगा, ठीक है। एप्लीकेशन का डेट यहाँ पे देख लीजिए, आपको 28/5/2025 रखा गया है, यानी कि 28/5 तक ये लास्ट डेट है, इस चीज को ध्यान दे देना है, ठीक है। चलिए 30 अप्रैल से ही अप्लाई शुरू हो चुका था, ठीक है, 1 महीना का प्रॉपर समय दिया गया। अब देखिए OTR आपको करना होगा, उसके लिए अप्लाई करने के लिए OTR करने के बाद जो है आप अपना पोस्ट सिलेक्ट करके आप अपना प्रोफाइल में आगे बढ़ करके आप अपना विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, जिसमें अपना सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब चीज़ें होगा, जिसमें आपका स्टेप 1 में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद अपलोड फोटो, सिग्नेचर, प्रोफाइल लॉक, जो भी चीज़ें हैं आप अपना जो है भेज देना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो है एक बार रिमाइंडर नोटिस था, ठीक है। तो एक तरीके से ये रिमाइंडर नोटिस है, तो आप लोग जो है जाएं, जाकर के फॉर्म को अप्लाई करें। अप्लाई करने का विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग कुछ नहीं है, आप लोग सीधा BPSC टाइप करेंगे bihar.gov.in, उसके बाद जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद BPSC ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप ओके क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अगर आपका ऑलरेडी यूजर ID पासवर्ड है तो उसका लॉगिन करके प्रोफाइल में आगे बढ़ जाइएगा, नहीं तो आपको 1 टाइम OTR करना होगा, जिसके लिए ये परफॉर्मा आएगा, उसको क्लोज कर देना है। उसके बाद सारा डिटेल्स भर करके आपको जो है
रजिस्टर कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के दरमियान आपको जो है ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जन्म तिथि, जेंडर, है ना, ये सब चीज़ें आईडी के रूप में जो आपका आईडी हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो चलेगा। उसके बाद मैट्रिक आपने कब कंप्लीट किया है उसका जिक्र करना है। शॉर्ट नेम आपका क्या है, रोल नंबर मैट्रिक का पूछा जाएगा, 12th का पूछा जाएगा, ब्लड ग्रुप, है ना। उसके बाद फेवरेट स्पॉट पर्सन के नाम पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, जिसके साथ आपको जो है लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। जैसे ही लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा आप लोग यहाँ पे लॉगिन पे आएंगे, आईडी पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे, प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जाकर के प्रोसेस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो CSP सेंटर जाइए, वहाँ पे जाकर के अप्लाई कीजिए। किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से, और हम उस पर वीडियो सेपरेट बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल बट समय नहीं है, आप लोग जाएं, नहीं खुद से होता है तो कोई भी CSP सेंटर पे जाकर के अप्लाई करें। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ये एक रिमाइंडर नोटिस था जो कि BPSC की तरफ से आया है, जिसका लास्ट डेट आज का ही डेट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। तो जाइए, अप्लाई कीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।